हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, नेम द 5 की टूल्स फॉर अकॉम्प्लिशिंग द टास्क ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आल्सो मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच टूल। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेम द 5 की टूल्स ऑफ अकॉम्प्लिशिंग द टास्क ऑफ रिकॉम्बिनेटिंग डीएनए टेक्नोलॉजी और उनके फंक्शंस की बात करना है। तो सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाता है रिस्ट्रक्शन एंजाइम। ठीक है, रिस्ट्रक्शन एंजाइम। रिस्ट्रक्शन एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है फॉर कटिंग द डिजायर्ड डीएनए एट डिजायर्ड प्लेस। देखो बच्चों, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करता है, कटिंग द डिजायर्ड डीएनए एट अ डिजायर्ड प्लेस। तो देखो ये क्या करता है कि कोई यहाँ पर सपोज कर लेते हैं डीएनए है और कटिंग द डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, यहाँ पर क्या करेगा ये डिजायर्ड डीएनए को डिजायर्ड प्लेस, जैसे हमें यहाँ से डीएनए को कट करना है, ठीक है, इतना, तो ये पार्ट जो कट करने का काम होगा वो कौन करेगा, वो रिस्ट्रक्शन एंजाइम काम करेगा, ये इसका फंक्शन होता है। ठीक, सेकंड नंबर आता है पॉलीमरेज एंजाइम। अब पॉलीमरेज एंजाइम क्या होता है और ये फंक्शन कैसे करता है, तो देखो मल्टीप्लाइज कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन कैन बी सिंथेसाइज यूजिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो जीन होगा, है ना, यहाँ से जैसे ये जीन कट किया तो अब जीन की जो मल्टीपल कॉपीज होंगी तो उन मल्टीपल कॉपीज को करने में जो एंजाइम यूज होगा वही हमारा होगा पॉलीमरेज एंजाइम होगा। ये चीज समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, लाइगेज एंजाइम्स की बात करेंगे बच्चों। हम अगर लाइगेज एंजाइम की बात करेंगे तो होता क्या है, फॉर कटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक, ये क्या होगा, जो कटिंग करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जो होगा उसको कट करने में हेल्प करेगा। वैसे ही यहाँ 4 नंबर पे आ जाता है वेक्टर्स की बात करते हैं बच्चों। तो वेक्टर्स भी क्या काम करता है, क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ पर भी ये डीएनए क्रिएट करेगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को। ठीक, आगे देखो बात करेंगे यहाँ पर कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, देखो कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो कॉम्पिटेंट होस्ट होता क्या बच्चों, टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका फंक्शन क्या होता है, टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे हम लोग, और बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, हाउ आर पॉलन बैंक्स यूजफुल। जो पॉलन बैंक्स होती है, पॉलन बैंक्स वो जगह जहाँ पर पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। तो हाउ आर पॉलन बैंक्स यूजफुल, कैसे यूजफुल होती है हमारे लिए, या इनको क्यों, इन बैंक्स को क्यों बनाया गया। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स इन अ लिक्विड नाइट्रोजन एट 196 डिग्री सेल्सियस आफ्टर दिस। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनको लंबे समय तक, है ना, काफ़ी ईयर्स तक प्रोटेक्ट करके हम किस में रखते हैं, तो नाइट्रोजन गैस में रखते हैं। और टेम्परेचर कितना होता है, तो ये होता है 196 डिग्री सेल्सियस, यानी बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर होता है जहाँ पर हम पॉलन ग्रेन को रखते हैं। और यहाँ पर हम रखने के बाद में इसको कई सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रह सकते हैं। ठीक है, आगे, आफ्टर दिस ट्रीटमेंट दे आर स्टोर्ड इन पॉलन बैंक्स।
तो इस ट्रीटमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे कि पॉलन ग्रेन को पॉलन बैंक में स्टोर करके प्रोटेक्ट करके अच्छे से रख सकते हैं। सच कंजर्व्ड पॉलन ग्रेन्स कैन बी लेटर यूज इन इम्प्लीमेंट, है ना, इन प्लांट ब्रीडिंग, सॉरी यहाँ पर था इन प्लांट ब्रीडिंग, तो लेटर यूज इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। अब इन पॉलन ग्रेन का यूज़ करते हैं, देखो जब फर्दर हमें कहीं पर क्या होता है कि फ्यूचर में अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो जब प्लांट ब्रीडिंग कराई जाती है तो उस समय क्या होता है कि जो बैंक में पॉलन ग्रेन स्टोर करके रखे जाते हैं हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।